तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं कावाकी के बारे में, क्योंकि भाई आपने कल कमेंट सेक्शन में आग लगा दी थी कावाकी पे वीडियो लाओ, कावाकी कावाकी। तो फाइनली हम आज वीडियो बना रहे हैं हमारे कावाकी पे, क्योंकि हमने सब चीज़ के बारे में बात कर ली। गलत बात भी नहीं है ये, हमने सब पे बात कर ली। बोरुटो के बारे में, हिनाता के बारे में, नारुतो के बारे में और यहाँ तक कि टीम 7 के बारे में भी। लेकिन अभी तक हमने जिसने मर्डर करा है उसके बारे में ही बात नहीं करी। तो हम कावाकी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते। तो हाँ, आज का ये वीडियो होने वाला है कावाकी के ऊपर। एंड अगर आपने अभी तक हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ पे भी फॉलो कर दो। एंड अब मेरा स्कूल स्टार्ट हो चुका है तो भाई अब स्कूल में मस्त जाना पड़ेगा। तो हाँ, आप मुझे बताओ कि आपका 14 फेब का क्या प्लान है, कमेंट करके। आप बजरंग दल में जाओगे या फिर कमेंट कर दो। तो ओके, अब बिना किसी बकवास के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने थंबनेल टाइटल में लिखा हुआ है कावाकी ट्रू इंटेंशंस। तो हम उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत और चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम सभी को पता है जो हमारा कावाकी कैरेक्टर है इसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा ही मिजरेबल था। एंड आई रियली डोंट नो मीनिंग ऑफ मिजरेबल, बस कमेंट करके बता देना मिजरेबल का मतलब क्या होता है। तो जो हमारा कावाकी बंदा था ना, इसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा ही दुख भरा था। इसका बाप था, वो 24 घंटे दारू पीता रहता था, लेकिन हमारा कावाकी उसे अपना हीरो मानता था। कावाकी इतनी छोटी सी उम्र में जैसे तैसे करके उसके बाप के लिए दारू लेके आता था, और जिस दिन भी वो दारू नहीं ला पाता था या फिर दारू की बोतल के थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता था, उस दिन उसका बाप उसे खाना नहीं देता था। कावाकी काफ़ी भोला बंदा था, उसे कोई भी ट्रिक कर लेता था और उसे सब बुली करते रहते थे। एंड देन एक दिन जिगेन आता है जो कि हमारे कावाकी के बाप को थोड़े बहुत रुपये पकड़ा देता है, जिससे हमारा कावाकी का बाप कावाकी को बेच देता है जिगेन को। एंड जिगेन भी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है। जिगेन भी उसे काफ़ी पीटता है, उसे ज़बरदस्ती ट्रेनिंग करवाता है। एंड एट दी एंड उसके हाथ में कर्मा भी लगवा देता है, और कर्मा लगवाने में हमारे कावाकी को जो तकलीफ हुई थी वो कावाकी ही जानता है। इतनी सारी चीज़ों से जूझने के बाद हमारा कावाकी फाइनली कारा से आज़ाद हो जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद उसे मिलता है नानादाई में, यानी कि 7th होकागे। और अब हमें पता ही है 7th होकागे और उसके बीच में कितनी अच्छी बनने लग गई थी। लेकिन चैप्टर 66 में हमने देखा कि कावाकी ने उसके भाई जैसे बंदे को, जिसे वो भाई मानता था, उसे मार दिया है। हम सभी को पता है नारुतो एंड कावाकी के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम बोरुटो एंड कावाकी के बीच की बॉन्डिंग को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन दोनों में प्यार है भाइयों का, और अब एक भाई ने दूसरे भाई को छेद दिया है। नाउ ऑन, इन सब के बाद आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर, कावाकी ट्रू इंटेंशंस। तो देखो, कावाकी काफ़ी ज़्यादा बुरा बंदा है, उसके मन में काफ़ी ज़्यादा खोट भरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि नारुतो खुश रहे। आपको क्या लगाता मैं ऐसा बोलूँगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कावाकी अच्छा बंदा है, उसके इंटेंशंस भी अच्छी है। ही इज़ जस्ट लाइक इटाची। हम सभी को पता है इटाची उचिया ने उसकी पूरी क्लैन को मार दिया था जस्ट टू सेव द वर्ल्ड, मतलब कोनोहा विलेज उसके लिए वर्ल्ड ही हुआ। एंड हम सभी को पता है एक शिनोबी क्या करता है, वो उसके विलेज के लिए, उसके कॉमरेड्स के लिए खुद की जान को सेक्रीफाइस करने के लिए भी राजी है। क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है हमारे नानादाई में, यानी कि 7th होकागे, अपने विलेज के लिए जान देने के लिए तैयार है। उचिया सासके, उजुमाकी, बोरुटो, दत्ते बसा, ये लोग भी अपने विलेज के लिए जान देने के लिए तैयार है। एंड हम सभी को पता है जो जान देने के लिए तैयार होता है, ऐसा हमेशा नहीं है कि वो जान लेने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि खुद ही अपने किसी प्रीशियस वंस को मारना एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है एज कम्पेयर टू खुद ही मरना। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा इटाची एकदम गॉड लेवल कैरेक्टर है। एंड अब मुझे लग रहा है हमारा कावाकी चलने वाला है हमारे इटाची उचिया के रास्ते पर। लेकिन जैसे कि हमने टाइम स्किप वाला सीन देखा था, विलेज की पूरी तबाही मच चुकी थी और हमारा कावाकी एंड बोरुटो आपस में लड़ रहे थे। बट इफ़ यू डिडंट नोटिस कि वहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब यार पूरा विलेज तहस महस पड़ा था, आपस में कोई बंदा भी नहीं लड़ रहा था, सिर्फ कावाकी एंड बोरुटो, सिर्फ कावाकी एंड बोरुटो। बाकी के लोग कहाँ गए? मतलब मरे हुए होते तो भाई पड़े होते वहाँ पे कहीं पे, बट ना ही वहाँ पे कोई लड़ रहा था और ना ही हमें उन दोनों के अलावा वहाँ पे कोई दिखा था। और अगर वहाँ पे कोई नहीं था तो इसके कुछ ही रीजंस निकलते हैं। पहला, या तो वो सब लोग मर चुके हैं, एंड दूसरा, इतनी आसानी से थोड़ी बताऊंगा, थोड़ा और आगे देखो। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे लोग होंगे लेकिन बस वो लोग दिख नहीं रहे होंगे, तो ऐसा गलत है, क्योंकि हमें पता है कावाकी एंड बोरुटो लड़ रहे हैं आपस में और उन्हें रोकने कोई भी नहीं आ रहा है। ये थोड़ी सेंसलेस हो जाता है। मतलब एक बार को सोचो, सारादा एंड मित्सुकी, ये लोग देखेंगे कि भाई कावाकी एंड बोरुटो लड़ रहे हैं तो वो लोग जरूर जाएंगे छुड़ाने, या फिर किसी एक ही साइड तो रहेंगे एटलीस्ट। बट वो लोग हमें दिखे ही नहीं वहाँ पे। और मैं कावाकी को इटाची इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता लगेगा। तो जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे कावाकी ने सभी को भेज दिया है एक दूसरे डायमेंशन में टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ओत्सुत्सुकीज, क्योंकि मुझे पता है ओत्सुत्सुकी का कितना ज़्यादा ही खतरा बना हुआ है।
मतलब भाई ओत्सुत्सुकी ने धूम मचा रखी है, वापस धूम। और शायद इसलिए वह हमारे बोरुटो को भी वहाँ से भेजना चाह रहा हो, और जितने भी थोड़े बहुत ओत्सुत्सुकी वहाँ पे आएंगे उनसे हमारा कावाकी अकेला ही निपटना चाह रहा हो, क्योंकि हमें पता है कावाकी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आपको लगता है कि हमारा कावाकी बोरुटो को मारना चाह रहा था, तब तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हम सभी को पता है कावाकी के पास जो डोजुत्सु है उसकी हेल्प से भाई बोरुटो की चटनी बन सकती है इजीली। लेकिन वहाँ पर हमारे कावाकी ने उसके उस डोजुत्सु का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, और उसने अपने हाथ में चाक्रा रॉड ले रखी थी, ना कि उसने उसे लेविटेट करा, क्योंकि हमें पता है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से अगर हमारा कावाकी लड़ेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता। लेकिन उसने उसके हाथ में चाक्रा रॉड पकड़ा ताकि वो बोरुटो को मना सके, या फिर कहे तो बोरुटो को राजी कर सके। इसीलिए हमारे बोरुटो ने भी कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना दूर तक चले जाओगे। मतलब भाई इतना बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन हमारे कावाकी को डिसाइड करना है कि कौन यहाँ पे रह के अकेला लड़ेगा। एंड शायद इसीलिए इसके एग्जैक्ट बाद हमारा उजुमाकी बोरुटो ऐसा भी बोलता है कि क्या यही अकेला रास्ता है, क्या यही अकेला रास्ता है कि कावाकी तुम ही यहाँ पे रह के लड़ो। मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया। एंड देन उसके बाद जब हमारा बोरुटो सोचता है कि भाई ये बंदा नहीं मान रहा, तो वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और बोरुटो के बारे में भी हमें पता है भाई, बोरुटो भी कम बंदा नहीं है। बोरुटो भी चाहे तो हमारे कावाकी की काफ़ी बुरी हालत कर सकता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करता। एंड कावाकी भी बोरुटो की मतलब चटनी बना सकता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है वो दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते, क्योंकि जो बंदा वहाँ पे अकेला बचता उसे मार देते ओत्सुत्सुकीज। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से कौन सा बंदा सही है, तो मैं चूज करूंगा हमारे कावाकी की साइड, क्योंकि भाई एक बंदे को यहाँ पे रहकर किसी ना किसी ओत्सुत्सुकी को उलझाना ही था, और जब दूसरा बंदा उस डायमेंशन में रहेगा तो अगर वहाँ पे भी बाई चांस ओत्सुत्सुकी आ जाते हैं तो उन्हें निपटाना पड़ेगा। तो ऐसा शायद हमारे कावाकी की थिंकिंग हो, और कावाकी काफ़ी इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके पास है हमारे इशी का कर्मा, और इशी की काफ़ी इंटेलिजेंट ओत्सुत्सुकी था। उसे मोमोशिकी के बारे में सब पता था, और ये भी पता था कि भाई मोमोशिकी कितना भड़वा बंदा है, एंड फलाना फलाना। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।